देखिए आज हम यहाँ पे चैप्टर 3 क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए फर्स्ट मेथड है हमारी लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, टू वेरिएबल्स की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। नेक्स्ट इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। जब हमारी ये इक्वेशंस है, ओके, तो हमारा फर्स्ट मेथड सॉल्यूशन के लिए, ओके, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस अलजेब्रिकली। तो फर्स्ट मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें क्या है देखिए, इसमें क्या करेंगे, एक हम एग्जांपल से समझते हैं। ओके, तो एक हम एग्जांपल लेते हैं तो उससे फिर हमें समझ में आएगा। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके इस चैप्टर में 3 मेथड्स हैं, एक सब्स्टिट्यूशन है, एक इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स है और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तीनों ही मेथड्स इजी हैं। जब आपसे किसी मेथड को बाय नेम पूछता है तो आपको उसी नेम से जो मेथड है आपका उसी से सॉल्व करना है, और अदरवाइज अगर आपको वो नेम नहीं बोलना है कि सब्स्टिट्यूशन यूज करना है या इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट यूज करना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, तो हमें जो भी मेथड अच्छा लगता है 3 मेथड्स में से किसी से भी कर लेंगे। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं, उससे समझ में आएगा। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मींस इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। देखिए इक्वेशंस गिवन है हमें 2x माइनस 3y इक्वल 7 एंड नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस y इक्वल 1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इसका सॉल्यूशन देखिए, देखिए हमें जो इक्वेशन गिवन है इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 नेम से ही हमें पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड मींस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। किसी भी एक इक्वेशन को लेते हैं हम, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल्स के टर्म्स में फाइंड करते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से इक्वेशन 2 ज्यादा इजी लग रही है, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, या तो x इक्वल निकाल लीजिए या y इक्वल, तो मैं निकाल रही हूँ y इक्वल 1 माइनस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब देखिए पुट का है या सब्स्टिट्यूट का है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू y इक्वल 1 माइनस एक्स इन इक्वेशन 1, वी गेट जो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स हमने देखिए इक्वेशन 2 से फाइंड किया था। ओके, तो इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो देखिए इक्वेशन 1 बिकम्स 2x माइनस 3 इंटू वाई की जगह हम रखेंगे 1 माइनस एक्स इक्वल 7। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, 2x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x और ये इक्वल 7। इसके बाद देखिए ये आएगा 2x एंड 3x दोनों ही पॉजिटिव है तो ये 5x हो जाएगा, और माइनस 3 जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 7 प्लस एक्स, ये आएगा x इक्वल 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 10 और 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ से आ गया x इक्वल 2। ओके, देखिए x इक्वल 2 हमें मिल गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, जो इक्वेशन 3 है या इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 3
y इक्वल था 1 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो ये आ गया -1, y इक्वल -1। Hence the solution of the given system is, hence the solution of the given system is x equal to and y equal -1। ये आंसर हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें वही सिंप्लीफाई करना है। तो जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज कर रहे हैं। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल निकालिए और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। फ्रॉम इक्वेशन 1 y equal 3x minus 3। okay, this is equation number 3। substitute y equal 3x minus 3 in equation 2, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से फाइंड किया है। we get, या इक्वेशन 2 becomes 9x minus 3 एंड y की जगह पुट करेंगे 3x minus 3 इक्वल 9। अब देखिए 9x minus 3 3 9x and minus minus plus 9 equal 9। ओके, तो 9x 9x कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 इक्वल 9, ये कंडीशन आ गई। ओके, तो अब इसमें लैंग्वेज लिखिए, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू जब हमारे वेरिएबल ही नहीं बचा तो हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, तो इसमें आएगा दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। okay, for all values of x, however we do not get a specified value of x as a solution। हमें x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगी सॉल्यूशन के लिए, so we cannot obtain a specific value of y। अगर हमें x की कोई स्पेसिफाई वैल्यू नहीं मिल रही है तो हम y की भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ओके, तो अब क्या करेंगे, दिस सिचुएशन हैज अराइजन, इसमें लिखिए this situation has arisen because both the given equation are the same। भाई दोनों इक्वेशंस हमारी सेम है, तो एट लास्ट लिख दीजिए, इसमें नीचे मेरे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, और जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये हमारा कोइंसिडेंट कहलाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पर। अंडर रूट 2x माइनस प्लस रूट 3y इक्वल 0 and root 3x minus root 8y equal 0। That is equation 1। This is equation number 2। अब देखिए किसी भी एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू पुट कीजिए, फाइंड कीजिए सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 या 1, किसी को भी ले सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके, रूट 3x इक्वल टू रूट 8y, और फिर इसके बाद जो हम निकालेंगे x इक्वल रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3y।
substitute y, सॉरी y लिया हमने, इस बार x की वैल्यू x फाइंड किया है, x इक्वल √8/√3y इन इक्वेशन 1। ठीक है, हमने इक्वेशन 2 से फाइंड की थी वेरिएबल की वैल्यू, ये सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। वी गेट √2 और x की जगह आएगा √8/√3 इंटू y प्लस √3y इक्वल 0। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 जा, देखिए ऊपर ये तो मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 8 2 जा 16 का 4 आ जाएगा अपॉन √3y प्लस √3y इसके अपॉन में 1। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4y प्लस 3y अपॉन √3 इक्वल 0। अब ये क्या हो जाएगा, 4y प्लस 3y 7y, और ये √3 इंटू में जाएगा 0 के साथ, तो ये 0 हो जाएगा। देयरफॉर y इक्वल 0, y की वैल्यू 0 मिल गई हमें। अब देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नेम दे देते हैं, जो हमने x को सब्स्टिट्यूट करने के लिए वैल्यू निकाली थी। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल, इसमें y की वैल्यू पुट कर दीजिए into 0, then x is also 0। ये हमारा आंसर हो गया। Okay, hence the solution of the given system of equation is x equals 0 and y equals 0 आंसर। तो सेकेंड मेथड हमारा है इक्वेटिंग कोएफिशिएंट लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन वही है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। ओके, और इक्वेशंस गिवन है x/7 प्लस y/3 इक्वल 5। नेक्स्ट इक्वेशन है x/2 माइनस y/9 इक्वल 6। ओके ओके, हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को एलसीएम मेथड से सिंप्लीफाई किया, तो हमारी ये इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 मिल गई हमें। अब देखिए हम एलिमिनेट करेंगे। अब देखिए किसी भी इक्वेशन से x या y की एक वेरिएबल लेते हैं, फ्रॉम, सॉरी ये हम अब पढ़ रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन। देखिए हमें क्या करना है, कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x है 3, इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x 9, इसमें है कोफिशिएंट ऑफ y 7 और इसमें कोफिशिएंट ऑफ y -2। अब देखिए या तो आप y के कोफिशिएंट सेम कीजिए या फिर x के। तो मान लीजिए मैं x के कोफिशिएंट सेम कर रही हूँ, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x मैं यहाँ पर सेम बनाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए ये हमारा 9x है, तो इस 3x में अगर हम इक्वेशन 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 9x हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, जब हम इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9x प्लस 7 3 21y इक्वल 315। ओके, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब हमें सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन 4 एंड 5 को। देखिए किसी भी नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ x वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमें यहाँ y के इक्वेशन कोफिशिएंट सेम करने होते तो क्या करते, इसमें मल्टीप्लाई करते 2 से इक्वेशन 3 में और इधर मल्टीप्लाई करते 7 में, क्योंकि देखिए 7 और 2 कोप्राइम्स नंबर है, दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं और इस इक्वेशन के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। ओके, अभी हमने यहाँ x लिया है, तो देखिए अब हमारे कोफिशिएंट सेम हो गए। इक्वेशन 4 में कोफिशिएंट ऑफ x है 9, इक्वेशन 5 में कोफिशिएंट ऑफ x भी 9 है और दोनों ही पॉजिटिव है।
अगर हमारे साइन सेम है तो इक्वेशन 4 में से माइनस कर दीजिए इक्वेशन 5 को। ओके, तो देखिए क्या आएगा, इक्वेशन 4 माइनस 9 इस टाइप से लिख लीजिए, 9x माइनस 2y इक्वल 108। ये है 9x प्लस 21y इक्वल 315। अब देखिए साइन चेंज होंगे, ये हमारी इक्वेशन 4 थी, ये हमारी इक्वेशन जो 5 आई थी ये है। मैंने इनको एक साथ लिखा है। इक्वेशन 5 में साइन माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस। देखिए 9x अब कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 2y एंड माइनस 21, तो माइनस 23y इक्वल माइनस 315 एंड 108, y इक्वल माइनस 207 अपॉन माइनस 23। कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, ये 23 से बेटा आपका 9 टाइम्स कट होगा, तो यहाँ से हमें आ गया y इक्वल 9। ओके, अब देखिए y की वैल्यू 9 आ गई, इसे इक्वेशन 3 या 4 में किसी में भी पुट कर दीजिए। तो हम ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, नेक्स्ट पेज, फ्रॉम इक्वेशन 3। और इक्वेशन 3 क्या थी हमारी, 3x प्लस 7y इक्वल 105, 3x प्लस 7y इक्वल 105, और y इक्वल अभी हमारा आया था 9, तो इसमें पुट कीजिए y इक्वल 9, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x प्लस 7 इंटू 9 इक्वल 105, 3x प्लस 7 9 जा 63 इक्वल 105। ओके, क्या आएगा, 3x इक्वल 105 माइनस 63, 3x इक्वल 42। ओके, और ये आएगा x इक्वल 42/3, ये 14, तो यहाँ से आ गया x इक्वल 14, ये आंसर आ गया हमारा। अब इसके बाद बेटा हमने जो फर्स्ट मेथड सीखा था एलिमिनेशन वाला, उसमें भी हमें करना था, ये वेरीफाई करनी होती है अपनी वैल्यूज। ओके, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम इज x इक्वल 14 एंड y इक्वल 9। अब इनको वैल्यूज को वेरीफाई करना है, देखिए वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए, जैसे कि हम इक्वेशन नंबर 3 ही लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3। आप 4 से भी कर सकते हैं, एक इक्वेशन को लीजिए, उसमें x y की वैल्यूज पुट कर दीजिए। इक्वेशन 3 हमारी थी 3x प्लस 7y इक्वल 105, तो इसमें मैं LHS ले रही हूँ, 3x प्लस 7y और 3 इंटू x इक्वल क्या था हमारा 14 प्लस 7 इंटू y इक्वल हमारा 9 आया था 42 प्लस 7 9 जा 63, तो ये देखिए, और 42 प्लस 63 105, ये RHS आ गया हमारा। देयरफॉर आंसर फाइनली जो हमारा आंसर है x इक्वल टू 14 एंड y इक्वल 9। देखिए ये मेथड अगर आपसे वो वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं भी कह रहा है ना, तब भी आप एग्जाम में कीजिएगा, क्योंकि आपके सामने आंसर शीट नहीं होगी, तो हम कैसे जज करेंगे कि हमारी वैल्यूज एकदम करेक्ट है। इसी वाले क्वेश्चन को एक मेथड से और करा रही हूँ मैं, कि अभी इस जगह हमने किया था x के कोफिशिएंट सेम किए थे, अगर हमें यहाँ y का कोफिशिएंट सेम करना होता तब हम कैसे करते। तो ये देखिए इक्वेशंस लिख लेते हैं हम अपनी, मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, और एलिटर लिख लीजिए। हमारी इक्वेशंस थी 3x प्लस 7y इक्वल 105, और नेक्स्ट इक्वेशन थी हमारी 9x माइनस 2y इक्वल 108। ओके, अब देखिए लास्ट टाइम मैंने इस क्वेश्चन में x के कोफिशिएंट सेम किए थे, अब मैं y के कर रही हूँ,
तो y के कोफिशिएंट करने के लिए देखिए इसको 7 और 2, इसका कोफिशिएंट 7 है, इसका y 2 है। इक्वेशन ये हमारी 3 थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो बेटा इसका जो कोफिशिएंट है देखिए 7 और 2 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर, तो हम क्या करेंगे इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसके कोफिशिएंट का 7 दूसरी इक्वेशन में। ओके, अब देखिए इक्वेशंस 3 एंड 4 becomes equation 3 and equation 4 becomes 3 to just 6x plus 7 to 14y equal, ये हो जाएगा 210। और इक्वेशन 7 9 63x minus 7 2 जा 14y equal 7 8 जा 56 and 7 1 जा 7 756। इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। अब देखिए हमने y के कोफिशिएंट सेम किए हैं, एक कोफिशिएंट पॉजिटिव है और एक कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6 कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अपोजिट साइन है, प्लस करेंगे तो ये डायरेक्ट कट हो जाएंगे। और जो लास्ट था हमारा, इसमें हमने क्या किया था, हमारे दोनों 9 9 जो x के कोफिशिएंट थे ये हमारे पॉजिटिव थे, तो इसीलिए यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ा। ओके, तो ध्यान रखिएगा अगर साइन सेम है तो माइनस करना है, और अगर अपोजिट साइन है तो हमें ऐड कर देना है, चाहे प्लस प्लस हो, सॉरी प्लस माइनस है या माइनस प्लस है। ओके, और ये ऐड करने के लिए हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। 63 प्लस 6 69x इक्वल ये आएगा 966। ओके, और इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए, x इक्वल 966 बाय 69, ये आपका घटेगा 6 9 जो 54, 14 टाइम्स। हमारा वैसे भी x इक्वल 14 आया था वहां पर, ये आप डिवाइड कर लीजिएगा। अब देखिए किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं इसकी, पुट x इक्वल 14 इन इक्वेशन 3, मैंने 3 लिया है, आप 4 भी ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए वी गेट 3 इंटू एक्स की जगह 14 प्लस 7y इक्वल 105। अब देखिए 14 3 जा 42 प्लस 7y इक्वल 105, यहाँ से आएगा 7y इक्वल 105 माइनस 42, ये हो जाएगा 7y इक्वल, इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा 63, यहाँ से आएगा y इक्वल 63/7 एंड y इक्वल 79, ये आंसर आ गया। और वेरीफाई करने के लिए वही हमारा मेथड, किसी भी एक इक्वेशन में x एंड y की वैल्यूज पुट कर दीजिए।